हेलो गाइस, मैं आदिश कुमार अनुभव इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं। आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं होती हैं। तो आज से हम शुरुआत करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो नंबर होते हैं उनको हम कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो जो नंबर हैं वो आप लोगों के दो भागों में विभाजित होते हैं। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं और नंबर 2 काल्पनिक संख्याएं, यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी जो परिमेय और अपरिमेय जो संख्या होती हैं इनके सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोगों के सामने 5 है, उसके बाद माइनस का 3 है, 5/7 है, माइनस का 8/9 है, पाई है, अंडर रूट में 8 है, अंडर रूट में 4 है, अंडर रूट में 5 है, उसके बाद 3.05 है, 3.05 पे बार है, उसके बाद 8.870658321 ... तो ये सभी आप लोगों के सामने जो संख्याएं लिखी हैं, सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय, इसमें से कुछ संख्याएं परिमेय हैं और कुछ संख्याएं अपरिमेय हैं, लेकिन इनके कलेक्शन को रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर का जो कलेक्शन है, यानी जो समूह है अर्थात जो सम्मिलित रूप है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 5 है, ये हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या के साथ ये हमारी कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। पाई है, ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या भी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो आप लोग समझ गए होंगे वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे अब हम चर्चा करते हैं काल्पनिक संख्याओं पे। तो वे संख्याएं जिनका हम वर्ग करें तो उनका मान ऋणात्मक प्राप्त हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। अर्थात अंडर रूट में जो भी माइनस की संख्याएं लिखी होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर देखा जाए, ये लिखा है अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -5, अंडर रूट में -6, तो ये सभी हमारी संख्या क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो आप लोग समझ गए होंगे इन संख्याओं का अगर आप लोग वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे कैसा मान प्राप्त होगा, ऋणात्मक मान। जैसे अगर हम -√2 का स्क्वायर करें तो भाई वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, कितना आ जाएगा, -2। और यही मैंने आप लोगों से कहा है कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर माइनस, तो ये अर्थात ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होती है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम संख्याओं को दो भागों में विभाजित करेंगे। नंबर 1 रियल नंबर, नंबर 2 इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है, समूह होता है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। उसके बाद काल्पनिक नंबर, अर्थात यहाँ पे काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी जितनी भी अंडर रूट में माइनस की जो संख्या होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं अर्थात इमेजिनरी नंबर। अगर हम बात करें यहाँ पे वास्तविक संख्याएं जो हैं, यही हमारे चैप्टर का नाम है। यही हमें देखना है आगे कि अब कौन कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं होती हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर एक रेशनल नंबर, नंबर दो इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होनी चाहिए, जैसे Q का जो मान है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और उसके बाद P और जो Q हैं PQ वो इंटीजर होने चाहिए, अर्थात पूर्णांक होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। और नंबर 4 P और Q का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। P और Q का जो HCF है वो कितना होना चाहिए, 1। अर्थात P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ओवेनिष्ट गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 4 शर्तें पूरी होती हैं किसी भी संख्याओं में, तो वो हमारी संख्या कौन सी कहलाएगी, रेशनल नंबर, अर्थात यहाँ पर परमेय संख्या। तो आप लोग समझ गए होंगे परमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसमें Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और P और Q का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, आप लोगों के सामने लिखा है जैसे यहाँ पे 3, तो भाई ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि हम 3 के बट्टे में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे 3 है, इसमें अंश ही अंश दिख रहा होगा, तो इसे हम 3/1 लिख सकते हैं। अब ये बन गई अंश बट्टे हर के रूप में, हर 0 भी नहीं है, 3 और 1 दोनों ही पूर्णांक हैं, और इनका HCF भी 1 है, तो ये हमारी क्या संख्या कहलाएंगी, रेशनल नंबर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 5/6, कैसी संख्या है, परमेय संख्या। माइनस का 2/3 कैसी संख्या है, परमेय संख्या। उसके बाद माइनस का 3/8 कैसी संख्या है, परमेय संख्या। तो आप लोगों के सामने जो संख्या दिख रही है ये कौन सी संख्या है, परमेय संख्या। सभी अंश बट्टे हर के रूप में लिखेंगे, यानी P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, और इसमें Q जो है वो कोई भी 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद जितने भी संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका दशमलव प्रसाद शांत होता है, जैसे 2.5, यहाँ पे 0.56, 3.256, तो ये आप लोगों देख रहे होंगे, ये ऐसी संख्या लिखी हैं जिनका दशमलव प्रसाद जो है वो शांत है। शांत का मतलब है जो संख्या दशमलव के बाद रुक जाती हैं, तो ऐसी जो संख्या हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, यहाँ पे शांत संख्याएं, अर्थात जिनके दशमलव प्रसाद शांत होते हैं। शांत का मतलब दशमलव के बाद रुक जाते हैं, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। अब ये कैसे परमेय संख्या होती हैं, जैसे 2.5 है, तो अगर हम 2.5 की बात करें, तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में हम 0 रख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5/2। क्या लिख सकते हैं, 5/2। ये हमारी क्या बनेगी, परमेय संख्या। तो आप लोग समझ गए होंगे, जिन संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत होते हैं तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं। ठीक। उसके बाद जितनी भी अंडर रूट में संख्याएं होती हैं जो किसी न किसी का वर्ग होती हैं, अर्थात परफेक्ट स्क्वायर होती हैं रूट में, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, वो संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे रूट में 1, रूट में 4, अंडर रूट में 9, अंडर रूट में 16, अंडर रूट में 25, तो ये सभी संख्या हमारी क्या हैं, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारी संख्याएं क्या हैं, ये सभी संख्या हमारी परमेय संख्या कहलाएंगी। अब कैसे कहलाएंगे, जैसे यहाँ पे अंडर रूट में 9 है, तो अगर हम बात करें अंडर रूट में 9 की, तो 9 का हम वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और इसे लिख लेंगे 3/1। तो ये हमारी संख्या क्या हो गई, परमेय संख्या, क्योंकि इसे हमने P/Q के फॉर्म में लिख दिया। इसी प्रकार हम आगे भी संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे अंडर रूट 25 है, तो इसे हम 25 का वर्गमूल लेंगे 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। उसके बाद जितनी भी घनमूल में परफेक्ट क्यूब होती हैं, तो ऐसी संख्या भी हमारी परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे अगर हम घनमूल में बात करें किसकी, जैसे 1 है, उसके बाद घनमूल में 8 है, उसके बाद घनमूल में 27 है, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ये भी संख्या हमारी क्या है, परमेय संख्या कहलाती है। क्योंकि जब हम 8 का घनमूल लेंगे तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2,
और फिर हम 2 को क्या लिख लेंगे 2/a, और ये हमारी p/q के फॉर्म में हो जाएगी। तो हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी, फिर परमेय संख्या कहलाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन सी परमेय संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वो हमारी परमेय संख्या कहलाती हैं, जिसमें q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और p और q पूर्णांक होने चाहिए, यानी पूर्ण अंक होने चाहिए। और p और q का HCF है वो भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो 0 है, 0 और पाई, ये भी संख्या हमारी क्या कहलाती है, परमेय संख्या। 0 जो है वो हमारी कैसी संख्या कहलाती है, परमेय संख्या। उसके बाद जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत होते हैं उसमें जो आवर्ती वाली होती हैं तो वो वाली संख्या भी हमारी क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या। जैसे हम बात करें यहाँ पे, उसके बाद 7वां उदाहरण, जैसे मैंने आप लोगों से कहा 2.353535 ... या फिर 0.5676767 ... यानी दशमलव के बाद अंक रिपीट होने की एक निश्चित सीरीज बनती है, निश्चित क्रम बनता है। अर्थात जिन संख्याओं पर हम बार लगा सकते हैं तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है, यहाँ पे अगर देखा जाए परमेय संख्या। अब यहाँ पे ये आप लोगों ने 9th में इन्हें हमने p/q के फॉर्म में लिखा था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये संख्या है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2.353535 बार बार आ रहे हैं तो 3-5 पे हम बार लगा सकते हैं, और ये संख्या हमारी क्या कहलाती है, परमेय संख्या। भाई इसमें देखें अगर हम तो यहाँ पे 6-7 ये 6-7 बार बार आ रहे हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 0.5, और जब 6-7 बार बार आ रहे हैं तो 6-7 पे हम क्या लगा देंगे, बार। तो जिन संख्याओं पे हम बार लगा सकते हैं, अर्थात दशमलव के बाद अंक रिपीट होने का एक निश्चित क्रम होता है, अर्थात अशांत में आवर्ती होती हैं, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या। तो आप लोग समझ गए होंगे परमेय संख्या क्या होती है, अर्थात एक सीधी सी बात, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं। अब अपरमेय संख्या क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो भाई इसका जस्ट अपोजिट कर दो आप लोग। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्याएं। जैसे अंडर रूट में 2 है, कैसी संख्या, अपरमेय संख्या। अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 6, ये सभी हमारी संख्या क्या हैं, अपरमेय संख्या। यानी इनका जो दशमलव प्रसार है, जब आप लोग 2 का वर्गमूल लेंगे तो दशमलव के बाद एक तो ये अशांत रहेगा और अशांत में भी अनावर्ती रहेगा, अर्थात अंक रिपीट होने का कोई निश्चित क्रम नहीं होगा इसमें। तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्या। यानी ऐसी संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे लिखा है 0.56780321089 ... ये यानी इसमें दशमलव के बाद अंक रिपीट होने का कोई एक निश्चित क्रम नहीं है, सीरीज नहीं है, या फिर इन संख्याओं पे हम बार नहीं लगा सकते हैं, तो ये संख्या हमारी क्या है, अपरमेय संख्या। उसके बाद पाई जो होती है, इसमें पाई वो एक कैसी संख्या होती है, अपरमेय संख्या। अगर पाई का मान 22/7 नाम कहा जाए कि पाई का मान 22/7 है तो परमेय आएगी, लेकिन पाई जो है वो कैसी संख्या है, एक अपरमेय संख्या। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन सी परमेय संख्या होती हैं और कौन कौन सी यहाँ पे परमेय संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, तो भाई परमेय संख्या क्या होती हैं, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अपरमेय संख्या क्या होती हैं, जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, इरेशनल नंबर। ठीक, फिर आगे चल के हमने क्या किया कि जो परमेय संख्या है इसको हमने डिवाइड किया कितने भागों में, तो आप लोगों के सामने दिख रही होंगी। फिर हमने रेशनल नंबर को 3 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 इंटीजर, नंबर 2 नेचुरल नंबर और नंबर 3 होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे रेशनल नंबर को 3 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 इंटीजर, नंबर 2 नेचुरल नंबर और नंबर 3 होल नंबर।
अब हम देखेंगे इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं और यहाँ पे होल नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वस्तुओं को गिनने में जो संख्याएं प्रयोग में लाई जाती हैं, तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब वस्तुओं को गिनना कहाँ से प्रारंभ करते हो आप लोग, तो आप लोग कहोगे 1 से भाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारी संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो आप लोग समझ गए होंगे वस्तुओं को गिनने में जो संख्याएं प्रयोग में लाई जाती हैं उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 और डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारी संख्याएं आप लोगों के सामने लिख रही हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम इसमें बात करें कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो कितनी होगी। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो आप लोगों के सामने दिख रही होगी, वो कितनी होती है, 1। अब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, क्या आप लोग बता सकते हो सबसे बड़ी कितनी होगी, नहीं बता पाओगे। सबसे छोटी तो बता दोगे 1 है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं बता पाओगे कि कितनी होगी। तो आप लोग समझ गए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वस्तुओं को गिनने में जो संख्याएं प्रयोग में लाई जाती हैं, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होती है उसका नहीं पता कि कितनी होगी। उसके बाद किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं में किन्हीं दो क्रमागत का मतलब है, किन्हीं का मतलब कोई भी, दो का मतलब दो, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली। तो कोई भी दो क्रम से आने वाली संख्याओं में अगर आप लोग डिफरेंस देखोगे, अंतर देखोगे, तो वो कितने रहेगा, 1 का। जैसे 2, 3 क्रम से आने वाली हैं, इनका जो अंतर है वो कितने का है, 1 का। ठीक है, अंतर जो है वो कितने का है, 1 का। अगर आप लोग 3 और 4 देखोगे, क्रम से आती हैं, अंतर कितने का है, 1 का। 4 और 5 देखोगे, अंतर कितने का है, 1 का। तो आप लोग समझ गए किन्हीं दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में जो अंतर होता है, अंतर, तो वो हमेशा कितने का होता है, 1 का। तो ये हमारी कहानी किसकी रहती है, प्राकृतिक संख्याओं की। ठीक, तो आप लोग क्या समझे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, वस्तुओं को गिनने में जो संख्याएं प्रयोग में लाई जाती हैं, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 अनंत। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता नहीं कर पाओगे। और किन्हीं दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या में जो अंतर होता है वो कितने का होता है, 1 का। अब चलते हैं हम पूर्ण संख्याओं पे। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर दें, जैसे हमारे जो नेचुरल नंबर हैं, तो ये नेचुरल नंबर जो हैं, अगर उसमें अगर हम 0 को भी शामिल कर दें, तो ये हमारे नंबर फिर क्या बन जाएंगे, पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर बन जाएंगे। अब नेचुरल नंबर हमारे क्या हैं यहाँ पे, तो नेचुरल नंबर आप लोगों को दिख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और डॉट 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 इनफाइनाइट। ये आप लोगों के सामने जो दिख रहे हैं वो हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर। अब इसमें क्या करना है, तुम्हें 0 को भी शामिल करना है, 0 भी इसमें सम्मिलित करना है। तो ये हमारी संख्याएं जो हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, फिर पूर्ण संख्याएं। तो आप लोग समझ गए होंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। जब हम नेचुरल नंबर में यानी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लेते हैं, तो फिर जो हमारा कलेक्शन है, तो इन संख्याओं का जो कलेक्शन है यही हमारा क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब आप लोग दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो कितनी होती है, 0, और सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होती है उसे आप लोग ज्ञात नहीं कर पाओगे। और इनमें भी जो किन्हीं दो क्रमागत पूर्ण संख्या में जो अंतर होता है वो भी यहाँ पर कितने का होता है, अंतर 1 का। तो यहाँ पे भी अंतर कितने का होता है, 1 का। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें 3 प्रश्न फिर से बनेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं पता, और किन्हीं दो क्रमागत पूर्ण संख्या में अंतर जो है वो कितने का होगा, 1 का। कहीं पर भी चेक कर ले भाई, 4, 5 अंतर 1, 5, 6 अंतर 1, 6, 7 अंतर 1, 7, 8 अंतर 1। तो आप लोग समझ गए होंगे किन्हीं दो क्रमागत पूर्ण संख्या में भी अंतर कितने का होता है, 1 का होता है। अब चलते हैं हम किसकी ओर, पूर्णांक की ओर चलते हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं भाई,
अगर हम देखें जी पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसमें अगर हम पूर्ण संख्याओं में जो नेगेटिव नंबर हैं उनको भी शामिल कर लें तो वो हमारे फिर क्या बन जाएंगे, पूर्णांक बन जाएंगे। -1, -2, -3 और डॉट डॉट डॉट। तो आप लोगों के सामने जो संख्या लिखी हैं ये हमारी क्या हैं, पूर्णांक हैं। अर्थात जब हम पूर्ण संख्याओं में जो ऋणात्मक वाली संख्या होती हैं पूर्ण अंक में, तो उनको भी अगर हम शामिल कर लें तो ये संख्या हमारी क्या बन जाती है, फिर पूर्णांक बन जाते हैं। अर्थात यहाँ पे इंटीजर बन जाते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो आप लोगों को इधर के दिख रहे हैं ये वाले, ये हमारे धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं इन्हें हम, पॉजिटिव इंटीजर। जो आप लोगों को इधर के दिख रहे हैं ऋण के, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक। और जो जीरो होता है इसे बोलते हैं ना तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक, और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। तो जीरो किसी में भी शामिल नहीं किया जाता है, ना तो धनात्मक पूर्णांक में शामिल किया जाता है और न ही इसे ऋणात्मक पूर्णांक में शामिल किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर हमने रेशनल नंबर को 3 भागों में डिवाइड किया, इंटीजर, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वस्तुओं को गिनने में जो संख्याएं प्रयोग में लाई जाती हैं तो उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 अनंत। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या होती है वो नहीं पता। किन्हीं दो क्रमागत प्राकृत संख्या में जो अंतर होता है वो 1 का होता है। फिर हमने देखा पूर्ण संख्या क्या होती है। जब हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 अनंत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं पता, और किन्हीं दो क्रमागत पूर्ण संख्या में जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 1 का। उसके बाद पूर्णांक क्या होते हैं। जब हम पूर्ण संख्याओं में यहाँ से यहाँ तक ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, पूर्ण संख्याएं। इसमें अगर हम नेगेटिव नंबर भी शामिल कर लें तो वो हमारे फिर क्या बन जाते हैं, पूर्णांक बन जाते हैं। यहाँ से लेके इधर के ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं और इधर के ये हमारे नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। और जो जीरो है उसे बोलते हैं न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। चलो अब हम क्या करेंगे, फिर से अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो प्राकृत संख्याएं आप लोगों को ये दिख रही हैं, इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे। कितने भागों में, 4। अगर हम इसे फिर से डिवाइड करेंगे, कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 4 भाग। नंबर 1 इवन नंबर, नंबर 2 ऑड नंबर, नंबर 3 प्राइम नंबर और नंबर 4 कंपोजिट नंबर। एक एक करके हम देखेंगे कि ये संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में। अब सम संख्या क्या होती हैं भाई, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित। और जब भी किसी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो उसमें जो शेषफल बचेगा वो हमेशा कितना बचेगा, 0। आप लोग किसी में भाग दे के देख लो, आप लोग इसमें जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर जो होगा वो कितना होगा, 0। तो आप लोग समझ गए ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। इनमें जो शेषफल बचता है वो कितना बचता है, 0। उसके बाद जैसे अगर हम बात करें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट। तो ये आप लोगों के सामने जो संख्याएं दिख रही हैं वो हमारी क्या संख्या है, इवन नंबर अर्थात सम संख्याएं। अब बात आ जाती है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। तो अगर हम बात करें सबसे छोटी सम संख्या की, तो सबसे छोटी जो सम संख्या होती है, ये सबसे छोटी जो सम संख्या है वो कितनी होती है, 2। और अगर हम बात करें सबसे बड़ी संख्या की, सबसे बड़ी सम संख्या की अगर हम बात करें तो वो कितनी होती है, नहीं पता। तो आप लोग समझ गए होंगे
कि सबसे बड़ी सम संख्या नहीं बता पाओगे, लेकिन सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। अब तीसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि किन्हीं दो क्रमागत सम संख्या में अंतर कितने का होगा। तो आप लोग कहीं पर भी चेक कर लो भाई, 6-8 में अंतर कितने का है, 2 का। 8-10 में अंतर कितने का है, 2 का। 10-12 में अंतर कितने का है, 2 का। 12-14 में अंतर कितने का है, 2 का। 16-18 में अंतर कितने का है, 2 का। तो आप लोग समझ गए होंगे 4 और 6 में अंतर कितने का है, 2 का, और 2-4 में अंतर कितने का है, 2 का। तो आप लोग क्या समझे, सम संख्या क्या होती हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं तो वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जो संख्याएं 2 का गुणज भी होती हैं, जो संख्याएं जिन संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो वो 2 का गुणज भी होंगी, 2 के गुणा के रूप में भी लिखी जाएंगी। अब जैसे ये 10 है 2 गुणा 5, 12 है 2 गुणा 6, 14 है 2 गुणा 7, 16 है 2 गुणा 8, सभी संख्याओं को 2 के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर 2 से पूर्णतः विभाजित हों। इनमें शेषफल जो रहता है वो 0 रहता है। सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, सबसे बड़ी सम संख्या होती है नहीं पता। किन्हीं दो क्रमागत सम संख्या में जो अंतर होता है वो कितने का होता है, 2 का। तो ये कहानी किसकी रहती है, इवन नंबर अर्थात सम संख्याओं की। अब हम बात करेंगे विषम संख्याओं के बारे में कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। इसमें जो शेषफल होता है वो हमेशा 1 होता है। शेषफल कितना होता है, हमेशा 1। जब हम 2 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1। जैसे कौन कौन सी होती हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डॉट डॉट। ये सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, नहीं पता। तो अगर हम बात करें सबसे छोटी की कि भाई सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो आप लोग कहोगे सबसे छोटी विषम संख्या जो होती है वो होती है 1। अगर हम बात करें सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी जो विषम संख्या है उसे आप लोग नहीं बता पाओगे। इनमें भी जो अंतर होता है वो अंतर कितने का होता है, 2 का। किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्या में अंतर कितने का होता है, 2 का। जैसे 3-5 में अंतर 2 का है, 5-7 में अंतर 2 का है, 7-9 में अंतर कितने का है, 2 का। 9-2 में 11, 9-2 में जो अंतर है वो कितने का है, 2 का। तो आप लोग समझ गए होंगे सम संख्या विषम संख्या क्या होती है। विषम 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, यानी इसमें इन संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। चाहे कोई भी चेक कर लो आप लोग, जैसे 9 में भाई 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, 1 शेषफल बचेगा। तो इनमें जो शेषफल होता है वो कितना होता है, 1। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी ये ऐसी भी संख्या हैं जो 2 के गुणा के रूप में नहीं लिखी जा सकती, अर्थात 2 का गुणज नहीं होती हैं। तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1, और सबसे बड़ी जो विषम संख्या हमें नहीं पता। और किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्या में जो अंतर होता है वो कितने का होता है, 2। ठीक, अब हम चलते हैं किसकी ओर, यहाँ पे अभाज्य की ओर। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अगर हम बात करें अभाज्य संख्याओं के बारे में कि ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, चलो देखते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग न जाए, किसी अन्य संख्या का भाग न जाए, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाएगी, न जाए। तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। यानी वे संख्या जिनमें भाग जाए तो 1 का चला जाए और स्वयं संख्या का चला जाए, तो ऐसी संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। इनके अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, तो ऐसी संख्या हमारी प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे हम बात करें, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है,
11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, उसके बाद डॉट डॉट। तो ये संख्या आप लोगों को दिख रही होंगी, ये संख्या हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनमें भाग जाए एक का और स्वयं का जाए, इसके अलावा उसमें किसी का भाग नहीं जाए, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 13 है, 13 में किसी का भाग नहीं जाता है। 17 है, 17 में किसी का भाग नहीं जाता है। 23 है, 23 में किसी का भाग नहीं जाता है। भाग जाएगा तो 23 में सिर्फ एक का भाग जाएगा 23 बार, और 23 का भाग जाएगा एक बार, इनके अलावा किसी का नहीं जाएगा। तो उसमें लिखा भी है एक एवं स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। सही है, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। और अगर एक एवं स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाएं तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, यहाँ पे भाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे हम यही इसे कॉपी कर लेना है। उसके बाद अब देखो आप लोग यहाँ पे, अब बात आ जाती है भाज्य संख्याओं के बारे में। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं को छोड़कर तो यहाँ पे अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाएं, अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाएं, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर अर्थात सम संख्याएं कहलाती हैं, विभाजित हो जाए। जैसे 4, अब 4 है, 4 में एक का भाग और 4 का भाग तो जाएगा ही, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है आप लोगों को, बिल्कुल 4 में किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। उसके बाद 6 में किसका भाग जाता है, 6 को और 1 को छोड़कर आप लोग कहोगे 2 का भाग भी जाता है, 6 में 3 का भाग भी जाता है। तो ये संख्या हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। उसके बाद 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है। तो ये संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या। तो आप लोग समझ गए भाज्य संख्या क्या होती है, एक एवं स्वयं का भाग तो जाएगा ही जाएगा और किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए, तो ऐसी संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 डॉट 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 इनफाइनाइट। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे बड़ी भाज्य संख्या नहीं पता, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं पता। इनमें किन्हीं दो क्रमागत भाज्य अभाज्य संख्या में जो अंतर है वो एक निश्चित नहीं होता है, इस वजह से हम कह नहीं सकते हैं कि यहाँ पे अंतर कितने का होगा, कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा का होता है। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ 2 और 3 में अंतर 1 का है, यहाँ 3 और 5 में अंतर कितने का है, 2 का है, यहाँ अंतर कितने का है, 2 का, और यहाँ अंतर कितने का है, 4 का। तो यहाँ अंतर निश्चित नहीं होता है कि कितना होगा, इस वजह से हम ये प्रश्न नहीं बनता है कि किन्हीं दो क्रमागत अभाज्य संख्या में अंतर कितने का होगा, ये प्रश्न नहीं बनता है। ना तो यहाँ बनता है किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं में, किन्हीं दो क्रमागत भाज्य संख्या में जो अंतर होगा वो नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे भी निश्चित नहीं होता है। यहाँ पे अंतर हम देखें तो कितने का है, 2 का, यहाँ अंतर देखें तो कितने का है, 1 का। तो आप लोग खुद ही देख लो क्या अंतर निश्चित है कि कितना होगा, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हमने यहाँ पे प्राकृत संख्याओं को 4 भागों में डिवाइड किया, नंबर 1 इवन नंबर, नंबर 2 ऑड नंबर, नंबर 3 प्राइम नंबर, नंबर 4 कंपोजिट नंबर। तो एक एक करके हमने देखा कि कौन से क्या होते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, जिनमें शेषफल कितना बचता है, 1। उसके बाद सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, इनमें शेषफल कितना बचता है, 0। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग न जाए, एक का भाग जाएगा, स्वयं संख्या का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग न जाए, तो वो हमारी अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, एक एवं स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या का भी भाग चला जाए, तो वो हमारी संख्या क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 जो होती है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी होती है। 2 जो है आप लोगों की
इसको हम बोलते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, यानी इसे हम सम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो इसके अलावा सम और अभाज्य कोई नहीं होते हैं। तो आप लोग समझ गए, सम भी हो और अभाज्य भी हो, ऐसी कोई संख्या नहीं होगी फिर। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, जहाँ से प्रश्न बने हैं वो प्रश्न यहाँ से बने हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका जो HCF होता है, HCF वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अर्थात उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे, दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अर्थात किसी एक पहाड़े से न कटें, यानी किसी एक संख्या से विभाजित ना हो, अर्थात किसी एक संख्या से विभाजित ना हो। इन तीनों बातों का एक ही अर्थ है, विभाजित ना हो। तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, अर्थात सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम आप लोगों के सामने बात करें, मैंने आप लोगों से कहा 9 और 25, क्या 9, 25 ये हमारी सह अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल है। क्यों? अगर हम 9 और 25 के फैक्टर करें तो 9 के फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे 3 और इंटू 3। 25 के अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5। अगर इन दोनों का HCF निकालेंगे तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में HCF कितना होता है, A। तो ये संख्या हमारी क्या कहलाएंगी यहाँ पे अगर देखा जाए, को प्राइम नंबर्स, अर्थात सह अभाज्य संख्याएं। उसके बाद इनमें तीनों बात अगर हम देखें तो क्या HCF इनका 1 है, बिल्कुल। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्या आप लोगों को 3 और 3, 5 और 5 कोई ऐसी संख्या दिख रही है इन दोनों में जो इसमें भी हो और इसमें भी हो? तो आप लोग कहोगे नहीं है, तो भाई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है इसमें। या फिर 9 और 25 जो है किसी एक संख्या से कटती है, अर्थात 9 और 25 में किसी एक संख्या का भाग जाता है? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल नहीं जाता है, किसी एक संख्या से विभाजित ना हो। तो ना तो 9 में किसी एक संख्या का 9 में भाग नहीं जाता है, 25 में भी नहीं जाता है। यही अब आप लोगों के हम सामने लिख दें 16 और उसके बाद मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने 6 लिख दिया, क्या ये हमारी सह अभाज्य संख्या है? तो आप लोग कहोगे नहीं, क्योंकि अगर इनका HCF निकालोगे तो 1 नहीं निकलेगा पहली बार, और ये किसी एक पारी से भी कट रही हैं, किसी एक संख्या से भी कट रही हैं, क्योंकि 2 से 16 भी कटता है 8 बार, 2 से 6 भी कटता है कितने बार, 3 बार। मैंने कहा कि किसी एक संख्या से विभाजित ना हो, किसी एक संख्या से विभाजित ना हो। तो आप लोग समझ 16 और जो 6 है वो हमारी को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन दोनों संख्याओं में, अर्थात किसी एक संख्या से वो विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जितनी भी आज आप लोगों ने संख्याएं पढ़ी हैं वो सभी हमारी क्या होती हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए रियल नंबर होती हैं, अर्थात वास्तविक संख्या होती हैं। अब हम क्या करेंगे, कल से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसकी हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। इसका पहला प्रश्न जिसमें हम देखेंगे कि LCM और HCF कैसे निकालते हैं और उनकी यहाँ पे अगर देखा जाए वेरिफिकेशन जो है यानी सत्यता की जांच कैसे की जाती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।